कल आप लोगों ने रामलीला में देखा कि हनुमान जी ने सोने की लंका को जला दिया। मैंने बताया था तो सोने की लंका रावण ने नहीं बनाया। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि प्रभु हम लोग ऐसे खुले आसमान के नीचे रहते हैं तो कम से कम अपने घर तो हो जाए। तो उन्होंने कुबेर से कहा और कुबेर ने सोने की लंका बना दी। और गृह प्रवेश, जिसको हम लोग घर में प्रवेश करने गए कहते हैं, जब गृह प्रवेश का समय आया तो माता पार्वती जी ने कहा कि भगवान पहले घर की पूजा तो हो जाए और कथा सुन लिया जाए, फिर जो है प्रवेश किया जाए। तो किसको बुलाया गया पूजा करने के लिए? पृथ्वी के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान पंडित रावण को बुलाया गया। रावण आया, पूजा कराया, पूजा संपन्न हो गया। जब दक्षिणा की बात आई तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि रावण मैं दक्षिणा क्या दे दूं? तो उसने कहा भगवान केदारनाथ मेरे बहुत खुश है और मैं दक्षिणा देना चाहते हैं तो इस सोने की लंका हमको दे दीजिए। और भगवान शंकर बहुत ही दयालु आदमी, उन्होंने तुरंत उसको दान दे दिया। और उसी सोने की लंका को हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया। लंका जलाने के बाद हनुमान जी के भगवान राम ने कहा था अपने पुत्री दिया था तो सीता को दे देना जिसको पहचान न सके या तुम मेरे दूत हो। और उन्होंने कहा था लौटती बार मेघों को हाथ में लेते आना, मतलब मेरे लिए उसकी निशानी ले आना। लंका जलाने के बाद सीता जी के पास रामचंद्र जी पहुंचते हैं और उनको क्या देते हैं? चूड़ामणि। और ये आराम आपको लेकर चलते हैं लंका, जहाँ हनुमान जी लंका जलाने के बाद सीता जी के पास पहुंचते हैं। हाथ जोड़ता हूँ माँ तुमको, मैंने तो अपना काम किया, अब तो चरण हुए स्वयं आएंगे। होता है विलंब मुझे माँ, सागर उस पार प्रतीक्षा तक हर बैठे साथी बना। विलंब हुआ तो माँ बैठे हो जाएंगे भूखे मारे। ऊपर बंधु सुग्रीव सहे विकल प्रतीक्षा में होंगे। मास अवध का जनही जनही जाने वे कैसे इच्छा में होंगे। मुझसे माँ मुझे अब आज्ञा दे, अब चिन्ह दे जाऊंगा मैं। मिली जानकी सिंह सूचना, यह प्रभु तक पहुंचाऊं मैं। मेरा उचित करता है प्रेम सहित विदा करिए माता। हाथ उठाकर इस सिर पर इसकी धीरे माँ। बेटा हनुमान, यह है मेरी चूड़ामणि, उनके चरणों में रख देना। कर जोर मोर से मेरी इस भाग्य निवेदन कर देना। कर अब समझ कर मैं अपना मेरा संकट संभल करे। जो बात जयंता पर छोड़ा वो कहाँ गया भी ग्रहण करे। यदि एक माह के भीतर भी प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे तो कह देना
जतला देना, फिर मुझे ना जीती पाती। जाओ मेरे लाल, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी जय। जय श्री राम। सुनो साथियों, राम कृपा से और तुम्हारे ही बल से मैंने तो सीता के चरण दर्शन किया है पूर्व कृपा से, और वीर बलवान सत्य सहित लंका पूरी हिला डाली, छल में हिला डाला, छल में सबकी हिला डाली। मैं कहता हूँ हनुमान, तुम धन्य धन्य हो बलशाली, तुम पराक्रमी सूरवीर हो, जग में कीर्ति बड़ी पाली। सिंधु पार कर समाचार लोग आए सदवर, संभव किया संभव को, कभी सिखार बचाए शंकर। हनुमान तुम धन्य धन्य बलशाली हो, सदा तुम्हारी जय हो, देव बन जाते हो, छड़ छड़ कर हितकारी जय हो जय। तुम में कितना पौरुष बल है, तुम कितने उपकारी हो, केवल तुम्ही प्रशस्त करनी, हरि पद के अधिकारी। जय हनुमान चतुर्थी की जय हो, जय हनुमान अमर जय हो, जय हनुमान जय जय जय, जय हनुमान जय जय जय। चलो शीघ्र हम यहाँ से क्षण भर देरी ना करें, चलो प्रभु के समाचार दे,
गिर बुद्धि का दुख हरो, देव बंद हनुमान बलि को, आगे कर लो बढ़े चलो। जय जय श्री राम। हे नाथ विजय पाई हमने इन श्री चरणों की ही बल से फल आया है इस विवय में सींचा था जिसे के भाजल से 100 योजन का सागर लगा बैरी के घर भी नाश किया जीवन बनाकर हम सबको हनुमत ने पूरा काम किया। कहिए पवन पुत्र, क्या समाचार है? नाथ, अभी माता सीता जीवित हैं, तन से प्राण न भागे हैं। प्रभु, पद का काम न होता, उस मिट्टी का कहीं ना बल होता। जो जननी का सो समाचार सुन के आंखों में जल ही जल होता। ओए पापी रावण के लंका में दीप बनाकर रहती माता सीता है, जगदम्बा को दे न सकेगा, बहुत बड़ा अत्याचारी है। और बहुत दिन प्रभु माता जी न सकेंगे, इससे इस जन्म की विनती है और यही है प्रार्थना मेरी। मुक्ति दान देने में जन को होती अपना देरी है। हे महाबली, हे महावीर, बल तेरे गर्वित हूँ मैं। इस चित्त के बदले अनु पुष्टवश नहीं लज्जित हूँ मैं ना उन्नत हो सकता हूँ। तुम तो देवों के वरदान बने, मेरे प्राणों के रक्षक तुम, इस कपितल के अभिमान बने। पुरस्कार क्या दे सकता हूँ, आओ गले लगो साथे, मेरी प्रिया मुझे मिल जाए, अब ऐसा पुनः जगो साथी। अच्छा, अब बतलाओ वैदेही किस भांति वहाँ पर रहती है, कैसे कैसे एक जीवन रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है। सीता माता की कथा करुण कथा है ना। सिंघनी कटघरे में जैसे रहती है, जैसे रचना जैसे दांतों में होता है, वैसे ही है माता वहाँ। खून नगीचर मध्य माथों में है। जिस प्रकार खोपर में मरी अपना हो कमल पत्र जल में, जैसे ही रहती माता वहाँ जिस हाथ चंद्र का बादल में। हाँ हाँ, ऐसी पतिव्रता ऐसे दुख के संकट में है, जिसका मुझसा पति जिंदा है, वह पत्नी के इतने दुख में है। वो पुष्प कातरी से जिसका महिलाओं का जीवन किसका है, होनी का लिखा नहीं मिलता, होनी में चारा किसका है। नाथ के हैं अति उच्च विचार, वन सेवक की भीड़ विनय, सुने गया भंडार। उत्सव होता है जग में, इन चरणों के शरण न हो,
तो इसी चरात दुखिया संकट उस और घोटा प्रभु का स्मरण न हो। धन्य वीर हनुमान, तेरी गतिविधि वीरता हो भाग्य बखान। तुझसा उपकारी और नहीं, सुर नर मुनि सकल चराचर में, बलवीर हुआ तो अमृत वीर इस बिरही जीवन के तरवर में। अब और विशेष रहे हम क्या, तो अब से प्राण हमारा है, श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से, सीता से बढ़कर प्यारा है। प्रभु आते वक्त माँ ने मुझे ये अपना चूरा मर दिया था और माँ ने कहा था भगवान श्री रामचंद्र जी को, मेरे स्वामी जी को ये दिखा देना। लीजिए प्रभु। एक बार पवन सिंह के बातों को सुनकर अब मेरा विचार है कि अब रण अनिवार्य है उस राक्षण गण के साथ। हम आर देश के वासी हैं, निज प्रण पूरा करना होगा। सीतोद्धार के साथ साथ सब भूमि भार हरना होगा। हे बलवीरों, हे रणवीरों, पर आगे ही धरना होगा। सत्यता न्याय मर्यादा पर कटना होगा, माना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, जय हो तुम्हारी बजरंगबली, जय हो तुम्हारी बजरंगबली। लेके सुहाना गजब हो गया, जय हो तुम्हारी बजरंगबली। लेके सुहाना गजब हो गया, तुम्हारी बजरंगबली। निज स्वरूप हमारा गजब हुआ।
प्राण मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। घूम रहा है घोर प्रलय का रूप प्रभु। कैसे पाए जाएंगे तुम लड़के जिन्हें समझते हो वह लड़के तुम्हें कुछ समय सिंध उचित है यह कथन प्रवीर निर्देता है और बोले खुद ही डूबे वह पाए महामूर्खता है। कहकारी सदा ही अच्छा है जो मेरे और मिलाप में हो और बोले खुद ही डूबे वह पाए महामूर्खता है। लिखा जो कुछ किस्मत में हो और वो बोले खुद ही डूबे वह भाग्य महामूर्खता है। लंकाए अपनी बनी रहे फिर काम हमें क्या झगड़ों से बस यही चीज है और यही विजय करिएगा सुला तपस्या से। अरे जान के ना लायो सैया मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आपके चरण वंदन करते हैं वंदन करते हैं। यदि सब मेरी बात को मानी तो आप यदि मानते हैं मुझे पत्र मानते हैं तो आप भी सिया को वापस कर दो। अरे जान की न लायो सैया लायो जिया जान की
जमीन लिया ये लड़का है इसके बाजीगर समझे हैं जिनके रास्ता जिले सारी लोगों के उसके घर आया रास्ता वह पालवाई करती थी क्या मेरी प्रताई कम है तू क्या रात जागी लो जब तक मेरे कमरे कर है हरे नादान बालिमा हरे बेईमान बालिमा नादान बालिमा हरे बेईमान बालिमा श्री राम से जग ठान रे बेईमान बालिमा हरे नादान बालिमा श्री राम से जग ठान रे बेईमान बालिमा हरे नादान बालिमा समुंदर में पुल बंधा कर लंका में आ रहे हैं पीछे उनके सैना गंगा बचा रहे हैं होली के दिन भागे बेईमान बालिमा लड़का के पियो पियो बोलो क्या भाई तो होली है भाई की कागज के पार खड़ा काका की तैयारी है सहाय को तेरा मतियो साइकिल भरी भरी हो जाओ कैसे रास्ता घाट हो बसी मार को खड़ाओ आदमी हाय अनस्त आज निश्चय ही आमिष भरे यूं मीठी मीठी बतिया में यह जी हाँ किया है कागज की धूल कमनिया है पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है बालक उनको ठहराया है रणधीर भीर बानर को मुर्गा मच्छर बतलाया है इस मत पर पत्थर पड़ जाए इस मुंह पे बिजली टूट पड़े वह राज सुरक्षित हो कैसे जिसके सचियों में फूट पड़े भाई धीरज करके सुनो मेरी कुछ बात ऐसे चिकने मत बनो जो भगनी के पास भाई तेरा नमस्कार देश निकाला दी मुझे ऐसा स्वीकार भाई जब तक भाई पर खूब निभाई सेवा है अब लात लगाई भाई ने या भाई अभी भाई की इच्छा है
अब मैं प्रभु श्री राम के शरण में जाता हूँ। क्या मुझे वो अपनी शरण में लेंगे? क्या मुझे अच्छा जानकर दूर तो नहीं कर देंगे? अगर मैं चलता हूँ मैं उनके चरण पकड़ लूंगा, उनके ही सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दूंगा। धीरज धरिएगा अपने कोसों भी नहीं, ऐसी होती बात जो धर्मवान है, योद्धा है, रण में कट्टा भी चुकाते हैं, अब बैरी से ताकत झटला कर उसको पहुंचाते हैं। और आप भेज लेंगे तो भी हमको कुछ फिक्र नहीं, कुछ यहाँ भेद की नीत नहीं, कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं। धोखे से लड़ने आया हो तो भाई का बात चिंता की है, श्री लक्ष्मण जी का काफी है। फिर क्यों छेड़े बानर उसको संभव है मिलने आया हो? अरे हो सकता है वह साथ का संदेश निकल आया हो, अथवा रावण का समापात हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी। आपको लंका के सारे कर्मकांडों से भली भांति परिचित है, अतः आपको वहाँ का सभी का ज्ञात है कि कौन कैसा है। अतः आप ही जाकर उनको सम्मान पूर्वक लाइए, सादर शिष्टाचार से लाओ निभाकर साथ। जो सच्चा है समदर्शी है वह नहीं मुझसे मिल सकता है। मैं अपने मन की कहता हूँ, उसको तो यही प्यारा है।
जय श्री राम। पहचाने विभीषण जी? चलिए मेरे प्रभु जी के पास, आप उनके शरण में रहेंगे तो आपका जय जयकार होगा। आइए। प्रभु, आपके मैं शरण में आया हूँ, मुझे बचाइए, अपने शरण में लीजिए। कहिए लंकेश सबसे हैं, घर में भी सब प्रसन्नता है, बतलाए मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है। भगवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो, इस भांत धर्म की रक्षा कर अत्याचार को सहते हो। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का, कहता हूँ सखा भाव से मैं संभाल करो प्रेम का। जो सच्चा है सुंदर है, वह मुझे प्राण से प्यारा है, वह ही मुझसे मिल सकता है जिसने अपनापन माना है। सुनिए रघुकुल चंद, वह दास सदा बड़ भागी है, जो प्रभु रागी है, वह जन निष्कंठ निर्भय है, जो उसका रघुकुल का स्वामी है। मदमोह कामना क्रोध लोभ जिस समय ऐसे हटते हैं, तब रघुराई ने धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। हे किष्किंधापति, हे लंकापति, अब बतलाओ क्या करना है, उस निश्चर प्रत्यस्तर से किस भांत लड़ाई लड़ना है। इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं, क्या हम किसी तरह किसी प्रकार पुल तैयार कर सकते हैं। सुनिए करुणा सागर, सदा धर्म की जय रहे, होगा बेड़ा पार। वानर सेना जब अमृत है, तो चिंता की क्या प्रीति है। उद्योगी वीरों के रंग में कठिनाई नहीं कहीं की है। संकोच यही है सागर यहाँ, जो देव पूछ न रघुकुल पे, इसलिए भाव से मांगिए भांग से। जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा ना पीढ़ी की बातों से, कि नहीं निकलता भाई सीधी या खड़ी उंगलियों से। यदि चढ़ जाए धनुष पर बाण यदि, तो उसका गर्भहरण होगा, वो सागर जाके महासागर, आरत को जल सड़क होगा। शांत हो लक्ष्मण, धनुष शांत हो जा। आपने देखा कि विभीषण को लाख मार कर रावण ने लंका से निकाल दिया, और विभीषण कहाँ पहुंच गया? भगवान राम के शरण में, और उसका जीवन सफल हो गया। उन्होंने शरण में लेते ही उसको विभीषण को क्या कहा? लंकेश
यानी लंका का राजा उन्होंने रावण को बना जाएगा। रावण अपने दो मित्रों सुख और सारंग तो भेद लेने के लिए भेजता है। सुख और सारंग दोनों आते हैं, पता लगाते हैं कि कितने बंधन हैं, कैसे क्या होगा। अब ये आपके सामने सुख सारंग पहुंच रहे हैं। मैं लंका का सीआईडी हूँ, पाचिल पहले लेकिन बहुत ज्यादा पूरा बात हाँ ये घुमो तो और हमारे भाई। हाँ भाई तो पूरा को पूरा हाँ बाबू बोले तो लिखो हाँ पहले और के बराबर बाबू एक तारीख गया अरे बढ़ के पुटिया वाले देखो बाबू 41,000 बावला गप्तानी के हाँ अब भाई का उनका पुनर्वान में लिखो और हमने बहुत खतरनाक लगा हमने आने का जा भैया क्यों बैठा अरे को अभी काय को पुरवार भर तो धीरे धीरे बात देखो 52,312। अब एक काम करो और जाओ रुपए अभी क्यों यहाँ का मिलो क्या एक बाजी माँ बोल बोल लिख लियो ज्यादा आए रहा था 33,500 अब जाओ रुपए ऐसा लुकाए तो बहुत रुपए छोड़ दो जी, तुम लोगों का क्या नाम है? हमारा नाम सुख है, उनका नाम सारंग है। क्या हमारी चिट्ठी रावण तक ले जाओगे? अरे बहुत अच्छा महाराज, ले जाओ। देखो या चिट्ठी लो और कुछ समाचार जवानी बता दो। अरे बिल्कुल बताइए महाराज। नास्तिकता, चोरी, कलह, नशा और परिणामी कहना ये वस्तुएं हैं वंश विनाशनहारी। तब का महाराज आंखों के रहते अंधा है जो बीज जहर का बोता है। चोरी से हरकर परिणामी अब रण में सम्मुख होता है। हाँ महाराज बिल्कुल कहा, वो तो है ना। इस उल्टी मत के कारण ही लंका की सब
यह बार बार बता देना। जानकी जानकी प्यासी लो या चिट्ठी लो। कहीं जब मनिए तो मनिए नहीं, अब पूरा खानदान में सुहाग करिए उठा आई राम राम का लंका का सीआईडी हो 5 रुपये हम दोनों को जब समझा तो आया तुरंत ईश्वर को लक्ष्मण जी को आ गई दया। जब मैंने इस समय दुहाई दी मुझको से संदेश कहा, चिट्ठी भी लिखी भी आई थी। हे नाथ राम तो अद्भुत है, क्या कहे हृदय रह गया वही जिन जिन अंगों पर गई थी मन लुहा लुहा रह गया वही। चरणों की छत देखे बनती पर्ण में कनिया आती है तो कमलों की दृष्टि भरी इस समय बस बार बार रह जाती है। श्री रघुभूषण मुस्कुराकर लंका की ओर देखते थे। शोभायमान था धनुष बाण हाथों में फेंकते थे। श्री नारायण अंतर जो थे सरगुरारी की चर्चा में हम अब उनके दरगाह पर न करते। इस भारी सभा में हम किसको देखिए जिसको था अगर एक बालू बादल है वो जल भक्त सभी भक्त सभी विकराल भाई के रहे। अगर कहलाते योग धरा को है करते के क्षण में छिट भी वो देख रहे लड़का को है। श्री राम आज्ञा देते हैं अन्यथा भी दिखलाते हम समय को क्षण भर में भूल में आ गए हम। आसुरी सभा को उलट पलट चोरी का स्वाद चखा दे हम। चासारी नगरी को चौपट कर सागर के मत बहा दे हम। भारत भाइयों की जिंदा का हम तो अशोक की फौजर है।
महाराज। छोटे देखो तो छोटी बच्ची को कैसे पकवाने करता है। मिक्स हाथ तक की छोरे को चॉकलेट खिलाने मारता है। सुनिए निशाचर राज, लूट रहा है आपसे राजकाजियों का। कुछ और हार है लंका में, यह हमें दिखाई देता है। जो भली बात भी ना कहे, पीछे से कड़वी लगती है। संजय की नहीं बात क्या किया, जब स्वयं देख ही आए हैं। नीचे ही अपने ताकत से वो सवेर और सवाए हैं। सीता को देख लीजिए सर, जग में यदि आपको रहना है, हम अन्यथा हमें ये दिख रहा उनसे लड़ना ही करना है। हम जिसे तपस्या कहते हैं, वह घूम करके तोड़ेंगे हमें खिलौना सा, जब खेलेंगे वह ठंडे। अरे महाराज मान जाओ, मैं तो अब आएगा, अब हमने तो जाएगा भैया। हे अगम सागर धीर तुमको बारंबार प्रणाम है। सर्वे से मंगला कीजिए, वारिधि तुम्हारा नाम है। शांत विस्तृत नीर वाले सर्व साधन हो तुम्ही, तन हो तुम्ही, मन हो तुम्ही, धन हो तुम्ही, जन हो तुम्ही। हे रत्नाकर रत्नाकर पाहि माम, हे रत्नाकर रत्नाकर रक्ष माम। हे महामहिम प्रभु, हमें मार्ग देने की कृपा करें प्रभु। होएगा पेट, इस कारण बाण चलाना है। फिर बाण कौन सा अगली बाण, पानी में आग लगाना है। क्षमा राघो क्षमा, तुम कृपा सिंधु तानी हो। जलने की खाना की है, आग पानी पानी। कहिए कभी घटक, हम किस प्रकार पार हो। हे प्रभु सुनिए तुम्हारा, जो आज्ञा हो आपकी भेष का। पर के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा। पर इतना ध्यान रहे भगवान, तो रोग मिलता है मेरा। तो कार्य किया जाए, जिसका युक्त याद रहे, हो जाए विषय भी रागों की, सागर की भी पर याद रहे। न बड़े बरदाने हैं, तो जल पर सेक बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर वो भी ठहराएंगे। मदद करेगा सागर भी, मन में ये छिपी भावना है, तो बने भी वो लंका पर मेरी भी यही कामना है। हे प्रभु दुहाई है आपकी, जो चढ़ाए मेरे उत्तर में आरंभ से का सहाय करें, अखिल सिख सुबोसर में। यही अवसर मुहूर्त का है, नंगील क्षेत्र आरंभ करो।
शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा हो, नन्नील फूल निर्माण कर। जो कार्य नहीं हो सकता है सम्राटों से भी वर्षों में, ये साधुवाद वीरों तुमने बहकर दिखलाया देशों में। अच्छा अच्छा, अब मेरी इच्छा है संस्थापन हो शिव शंकर का, लंका पर चढ़ने से पहले आराधन हो शिव शंकर का। रण के देवता त्रिलोचन है, पहले हम उन्हें मनाएंगे, फिर जय का आवाहन कर राक्षस दर पर जय पाएंगे। मैं उनका हूँ, वह मेरे हैं, हम दोनों क्षीर सरकार हैं। आराध्य देव या इष्ट देव मेरे तो भोले बाबा हैं। जय जय श्री राम। एक बार बोल शिव रामचंद्र की जय। लाल की हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर भाई बतलाओ अब आगे कैसे पांव बढ़ाना है। लंका पर तो चुप बैठा, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आता है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद न उसका आता है। सुनिए कृपा निधान, रावण साधारण नहीं है, सियान बलवान। दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ में ले डरता होगा, अपने सचिव के साथ वह भी विचार करता होगा। कुछ दिन देखिए और यह वीर नीति बतलाती है, इसको भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। नीति शास्त्र का इस समय अच्छा नहीं पता। 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक घड़ी सीता माता परसों की नाई खटकती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का द्रुप कहा देंगे। अरे
किवाड़ को अरे लंका में प्रलय मचा देंगे, तब राजभवन को तोड़ेंगे, तब तो निश्चय घबराएगा, सीता मां को दे जाएगा और फिर भी कुछ भी लड़ने को आएगा। जय पाने के लिए या भी उचित उपाय, फिर भी मेरी यह सम्मत है, निज प्रथम दूत भेजा जाए, जो बैरी केवल मन का सारा ही भेद लगा जाए, संभव है शस्त्र सुला कर ले, तब तो विचार यह सुंदर है, इस कटने मरने के पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, करते हो बात ठिकाने की, फिर एक बार तुम्हें वहां तकलीफ उठाओ जाने की। है तो ठीक विचार, फिर हनुमत ही जाए या हमें स्वीकार। रावण यह समझेगा सारा राग सीखा है, आता है यही बार बार, इस कारण भी दिलावर है। तो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, इसमें है नीतिवान भी है, इस बार देखिए अंगद तो ये समझदार बलवान भी है। आपका प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है जामुन जी। बाल तनय हम तुमको पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में, इसलिए भेजते डरते हैं। फिर अनुचित है युवराज नहीं, किष्किंधा के युवराज में कभी सेना का संचालन ही शोभा देता है काल में। सुनिए कौशल जाए, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर बना। जिस जनपद की पाया की हो वो जाकर लड़े लड़ा सकते, निर्भय हो उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल चलता निश्चय ही ठाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। उसका प्रताप ऐसा ही है, प्रभु का प्रताप ऐसा ही है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से हो ज्ञान जनार्दन को इससे बढ़कर सम्मान ही क्या, जो राम दूत का आप बने इससे घटती है शान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने का उत्सुक हूँ, हे मेरे सर्व साध्य गुरु, मैं सर्वर जाने का उत्सुक हूँ। युवराज जानते हैं हम सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम, बलवान बाप के बेटे हो, समर्थ समर्थ सबल हो तुम। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति कुछ बल भी दिखलाते आना, बलवीर जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा ही निपटाते आना। सुने हमारी बात, तो एक संदेशा हमारी भी कह देना जी दशानंद से, जिसने किया था पर प्रहार मुझ पर उठाकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब बात समझता है। अब देखिए लंका नगरी की वह किस प्रकार रक्षा करता है।
कुल बाधा और वहाँ भगवान शंकर जिनको वर्तमान समय में रामेश्वरम कहा जाता है, तो चारों धाम की यात्रा करता है और रामेश्वरम में जल जरूर चढ़ाता है। और वहाँ जल चढ़ाने से पूरा जीवन का मोक्ष हो जाता है। समुद्र लगने के बाद भगवान राम ने अंगद को दूत बनाकर भेजा लंका में एक बार फिर कि रावण अभी भी तू मान जा, रावण नहीं मानता है। अंदर से रावण के बेटे राजकुमार से मुलाकात होती है और राजकुमार भी माना जाता है। इधर अंगद अब रावण के दरबार में पहुंचता है, देखिए रावण क्या बातें होती हैं। आइए वहां पर लंका ले जाते हैं। तुम्हें उठा लिए देव लोग सुनाई गए। क्या होगा? रघुनाथ बात विजय सुधाई गए। हे महाराजा धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किसकी था का सूत्रवाद राजन का हूँ। हे पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। अक्सर विशेष के योग बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। अगर बाड़ी को भूल गए तो बाड़ी ना भूल महोदय की, इसमें अचरज है मुझे। पर एक बात बुझाई की है, भगनी श्री सुबरखा जी की प्रतिदिन दशामन देखते हो, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम हम भी भूले हो। अब जान गए तुम राम को, यह पिछली कथा और कह दूं। ले जाओ ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर क्या कह दूं। श्री राम राजेश्वर है और सत्तर परमेश्वर है। बानर ही तो गिनती ही क्या, सुरनर मुनि उनके अचर है। उनका ही सेवक अंगदिया कर्तव्य चुकाने आया है। स्मृति सीधी राजसभा में कुछ सीधा समझाने आया है। जिसके बाद जिसने पाया देखा है कि उसका दुख हुआ, जो मत पिता है उस पर ना विश्वास हुआ। वास्तव में तो मेरा होता या मेरी यौन मेरा होता तो देख का तेरा मत खुला होता। अब फिर तो मुझसे मिल जाए, तेरी तौबती हो जाए, इसे पैदा लगना था तू कल से सेनापति हो जाएगा। सेनापति से सुन है क्या यार मनता की हो। मैं यहाँ सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। लेखका का सेना ध्वज बनूं या बुद्धि विद्या कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा धर्म ध्वज है, दो चार नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के कभी नहीं। कैसे निश्चय ही नहीं, जब निश्चय है पास। मेरे सनाती भाई को भाई की बात डालते हैं, मिलते ही भाई डाल देते, लगे सब भाग डालते हैं। जब तक निश्चय है उस में प्रभाव पाएगा। निश्चय से ही करूंगा मैं,
आएगा। बलिहारी समझ की चंद से तो कोई प्राणी सुर असुर ना माना जाता है। आचरणों से देवताओं निश्चय पहचाना जाता है। जब गया भीषण राम पर तो कैसे माने निश्चय है। जाता जो नहीं शरण के वही यथार्थ निश्चय है। ये है अपना भाई हमको, भाई के सुग्रीव को, भाई देव भीषण को, तो ऐसे बंद को उड़ जाए कौन की पैर आगे आए गए। कैसे तो तब देव रावण मार जाए समुद्र में। बस यही छोड़ अधिक या तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ ही डालेंगे। लंका का मान भीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां चोटता उन सबको तो हम भा देंगे। जो हुई एक है मानहान वह कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तक नजरों में आएगी श्री कथा की ना कभी किसी प्रकार चोरी जाएगी। लंका पत्ते डर गए ऐसा चकमे को मालिक तेरा नामालिक है जो नारी का दुख आता है उसके सच्चे ख्वाहिश का हर वक्त दुखी रहता है। माला सब भूली काटा है सुग्रीव पे सजावट है। जिस चारों में पूरे हो 14 ना और नील की टीकों में चोरी और मृत्यु में हराया तो भक्त भीतर भक्त में क्या 40 का तो हरावा। वीडियो को लाइक करें। ओ झूठे नारी चोरू क्या सन बात हो गया तुझे। ले आओ कोई बड़ा बैठा जो चंद होते दिखा दे इसे। पूरा रामायण आपको दिखाएंगे। आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर पर मेरा फन से अनुमान लगा उन रात केंद्र के बरकत। जय श्री राम। हो चुका पूरा संवाद आगे यदि कहा दो होगा भाग क्या आज कई अधिकारी को जो किसी से चाल मिल गए इसलिए दीवाना दीपक से जाकर खेल गए। तब की है करने के समान मेरा हक किसके हाथी है। मतलब अभ्यास कैसी बातें जागी जाग साथी है। क्या देखते हो मेरे इसका काम था का और के बात देखते
को भी भूप कार्य है पद मरे वह तो उधार नहीं बर्फ के पद पंकज क्यों तीन लोग के सनात करे अब पाप है तस्वीर ले जाए लोग अब क्या हो संतोष जब आप भाग गए पाएगा और अपने बंदों से कह गए करने को या उनके चले जाएंगे जो आए हैं लड़ने मरने को मुझे लंका राज अब फर्ज है श्री महाराज नाराज ना हो मैं रावण चलने जाता हूँ अंतिम प्रार्थना हो दिया है जाते जाते सब जाता हूँ यदि रघुराई में सड़ गए तो जीते जीतन जाओगे अन्यथा काल मृत्यु होगी वह स्वयं मर जाओगे जो मट्टी है बतलाओ नहीं कैसी जब एक रंग में रंग उसकी रंगत रंगत कैसी सर्वदा रहे जो साथ नहीं उसकी कुछ काल संधि क्या जिन पुष्पों को मुरझाना है उसकी मदद सुगंध क्या वासना बढ़ाते हैं जितनी उतनी ही घायल बढ़ती है नागिन को जितना दूध मिले उतना ही ग्रज भूलती है इस कारण तजकर नाचो आनंद धाम में आओ सच्चा आराम चाहते हो तो नाम में आओ या